तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो बैठकर और लेटकर जो स्ट्रेचिंग करना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा करके। तो मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अरे यार, मैं सबसे पहले मेरी पेट की तरफ ध्यान मत देना, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गए हैं मेरे को अभी एक्सरसाइज को बंद किए हुए। तो बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे मेरे दोस्तों के, तो इसलिए मैं स्ट्रेचिंग का बता रहा हूँ आज। और मेरे पेट की तरफ ध्यान देना, सब ठीक हो जाएगा। ओके, तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, करते हैं स्ट्रेचिंग स्टार्ट। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अब बताने वाला हूँ स्ट्रेचिंग। तो जो अभी ये जमीन जो है साफ है, मामी ने झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह अच्छे से लगा के रखा है। सो मैं इसी पे कर रहा हूँ। अभी कोई प्रकार का भी कारपेट वगैरह नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपको जो है ना कारपेट वगैरह लेके करना है, क्योंकि जो बॉडी से जो एनर्जी निकलती है ना नीचे चली जाती है, बहुत क्षरण होता है, वो थोड़ा अलग मैटर है। वो उसको बाद में बताऊंगा फिर कभी, लेकिन मैं मेरी बात मानिएगा, आप कारपेट वगैरह बिछा के ही स्ट्रेचिंग वगैरह करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो नॉर्मल बैठे हैं ना, आपको अपने पैरों को सबसे पहले ऐसे सामने कर लेना है। सामने अपने पैरों को फैला लेना है, सबसे पहली स्ट्रेचिंग है ना, जो आपके पैर से लेके आपकी कमर, आपकी मतलब ओवरऑल बॉडी आपकी स्ट्रेच करेगी। सबसे पहले ये आपने पैर आप सामने में फैला लिए, ठीक। और उसके बाद से ऐसे पीछे हाथ करना है, कमर को स्ट्रेच रखते हुए पीछे हाथ, सांस अंदर, फिर सांस बाहर करते हुए ये आपको सामने की तरफ झुकना है, अपने पैरों को टच करना है। जिनसे पैर अपने आपके टच हो जाए, जिन लोगों से पैर अपने टच हो जाते हैं ना, उनको ऐसे अपने पंजों को पकड़कर अपने तरफ खींचना है और अपने सिर को नीचे झुकाने की कोशिश करनी है। जैसे कि मेरा तो उतना ज्यादा नहीं झुकता, मैं भी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। और जैसा कि आप लोगों को बता रहा हूँ कि बहुत ही टाइम हो चुका मेरे को जिम को और वर्कआउट को अभी छोड़े हुए, तो थोड़ा दिक्कत जा रही है। सबसे पहले आपको प्रयास करना है कि आपके पैर ऐसे अंगूठे जो है टच हो जाए, है ना। और जिनसे अच्छे से टच होते हैं, पकड़ते बनता है, तो इसको बिल्कुल पकड़ लीजिए और 5 सेकंड बिल्कुल होल्ड करने का प्रयास करिए। नीचे झुके, सांस बाहर करते हुए 5 सेकंड होल्ड, 1 2 3 4 5, ऐसा करके आपको 5 सेकंड होल्ड करना है। ऐसे पीछे, फिर ऐसे आगे होल्ड करना है ना, ऐसे पकड़ के। जिनसे खींचते बने तो ऐसे बिल्कुल पंजों को ऐसे पकड़िएगा और खींचेगा, लेकिन पैर जो है एकदम स्ट्रेट। आपके जो ये घुटने हैं ना, घुटने कहीं से भी मुड़ने नहीं चाहिए। आपके घुटने बिल्कुल भी मुड़ने नहीं चाहिए। आपको ये पकड़ना है और ऐसे स्ट्रेच करना है, ठीक है। ये आपका पहला स्ट्रेचिंग, ये 5 सेकंड होल्ड करके। मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम हो गया वर्कआउट छोड़े हुए, तो स्ट्रेचिंग नहीं हो पा रहा है अभी। लेकिन आपको ये अपने हाथ पीछे, ये सामने पकड़ लिया, 1 2 3 4 5, पीछे होके सांस ले लेना है, 5 सेकंड होल्ड। ऐसा आपको 7 से 8 बार, और ज्यादा से ज्यादा आप तो 10 बार कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप 7 से 8 बार ही करिए। 5 सेकंड का होल्ड करिए, 5 से 10 सेकंड का होल्ड, बस काफी है, ठीक है। तो पहली स्ट्रेचिंग हो गई। अब इसके बाद में, ठीक है, आपने ये जो दोनों हाथों से कर ली है ना, अब इसके बाद में आपको सिंगल हैंड से करना है, ठीक। ये आप हाथ पीछे लेकर गए, ये आगे लाए और ये पकड़ लिया, 1 2 3 4 5। मैं 5 सेकंड होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा बॉडी अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा थोड़ा वेट निकल चुका है। तब इसको ठीक करेंगे वर्कआउट के दम पे, ठीक है। भोले बाबा जैसा किसी में दम नहीं और देसी किसी से कम नहीं है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसा आपको इस पैर से भी करना है, दोनों पैरों से आपको एक बार ऐसे करना है ना, होल्ड करके रखना है। होल्ड करिए, 1 2 3 4 5, ये ऐसा। सबसे पहले आपने किया दोनों हाथों से, हाथों को ऐसे पीछे ले गए, फिर आगे लाए, ये पकड़ लिया, होल्ड किया, है ना। अब उसके बाद में आपको करना है सिंगल हैंड। ये इससे आपकी क्या होगी, पकड़ने से क्या होगी कि आपके ना ये जो पंजे है, पंजे से लेके पूरा इधर पैर और इधर आपकी कमर, ये सब ना, और ओवरऑल ना, मतलब आपका पीछे का जो एरिया है, आपकी बॉडी का पीछे का एरिया पूरा स्ट्रेच होगा, है ना, जिससे कि आपको अच्छा फील होगा और आपकी जो ब्लॉक नसें हैं वो खुलेगी। सबसे पहले मेन प्रॉब्लम मेरे को सियाटिका की जो कमर में प्रॉब्लम थी, यहाँ से बहुत ही क्लियर होती है। ये स्ट्रेचिंग हो गया। ये करने के बाद में फिर सिंगल हैंड से आपने किया, ठीक। ये भी आपका 10 बार कंप्लीट हुआ, 5 सेकंड होल्ड करके। अभी जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ, जो भी एक्सरसाइज बताऊंगा, इसे 5 से 10 सेकंड होल्ड करके रखना है। याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिए और ध्यान दीजिए कि मैं अभी जो स्ट्रेचिंग बता रहा हूँ,
ये स्ट्रेचिंग ही है। इस एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग को आपको 10 सेकंड होल्ड करके ही रखना है ना। इससे क्या आपको सबसे ज्यादा बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक, अभी जितना बता रहा हूँ उसको अपने अकॉर्डिंग, अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग होल्ड करके रखिएगा। 10 सेकंड, 12 सेकंड, 20 सेकंड आपके अकॉर्डिंग है ना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन होल्ड करिएगा। इससे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। तो आपने अभी 2 एक्सरसाइज बता दिया स्ट्रेचिंग की। अब इसके बाद में आपको करना है लेट कर, है ना। लेट कर कैसे करेंगे, मेरी बॉडी पूरी दिख रही है, मेरी बॉडी पूरी दिख रही है ना। ठीक, देखो पहले पूरी दिख रही है सर से लेकर पैर तक। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको लेट जाना है, सीधे लेट जाना है और सो जाना है। सोना नहीं है यार, थोड़ा सा सुस्ती आ रही है। ठीक है, आप लेट गए, ये जो है आपकी बॉडी को, जो रीढ़ की हड्डी ना, थोड़ा सा आराम दे दी। ठीक, सिर्फ 2 सेकंड। उसके बाद में आपको ऐसे नहीं लेटना है, आपको पेट के बल लेटना है मेरे दोस्तों। ये है, आप पेट के बल लेट गए, मैं दिख रहा हूँ ना पूरा। ठीक है, अब आपको करना है भुजंगासन। ठीक है, आपको 3 प्रकार से भुजंगासन करना है। भुजंगासन के बारे में आप जानते होंगे कि स्नेक, ठीक है ना, इसकी तरह, स्नेक की तरह, रात हो रही है इसलिए मैं नाम नहीं लेता, स्नेक की तरह आपको खड़े होना है ना। तो सबसे पहले अपना सिर ऐसे नीचे कर लीजिए। ठीक, आपके हाथों को ऐसे गर्दन के ऐसे शोल्डर के साइड में, जैसे भी गर्दन के शोल्डर के, मैंने अपने सिर के साइड में रखा है। ठीक है, एक नॉर्मल अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दिया है। और उसके बाद में ये है सॉरी, भुजंगासन पहले ये वाला आसन करते हैं। अपने दोनों हाथों को पीछे करिए, अपने जंघाओं के पास रखिए, अपने दोनों हाथों को टांगों के पास रखिए। ठीक है, उसके बाद में अपने ही बॉडी वेट से अपने बॉडी का सामने का हिस्सा उठाने की कोशिश कीजिए, पेट तक, है ना। सांस भरिए, ये उठा लीजिए। आप अपने बॉडी को अपनी नाभि तक उठाने का प्रयास कीजिए। मैंने तो अभी तक चेस्ट तक उठा के रखा है ना, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आपकी नाभि तक उठे। ज्यादा फोर्स भी नहीं करना है, जितना आपसे हो सके ऐसा। तो धीरे धीरे 5 सेकंड होल्ड करके नीचे ले आना है, धीरे धीरे करके ना। फिर आपको सांस भरना है, ऊपर उठाना है अपनी बॉडी को अपने अकॉर्डिंग, जितना आपकी स्ट्रेंथ हो ऐसे उठाए। 5 सेकंड होल्ड किए, फिर ऐसे धीरे धीरे नीचे, है ना। ऐसा आपको 5 से 10 बार करना है। ठीक है, फिर धीरे धीरे ऊपर होल्ड कर लिए, सांस अंदर भर के, ठीक, 5 सेकंड होल्ड किए, फिर धीरे धीरे नीचे 5 से 10 सेकंड होल्ड करिए। ठीक, ये एक वर्कआउट होगी आपकी स्ट्रेचिंग की। अब इसके बाद में रिलैक्स होके फिर अपने सिर के साइड में रखना है अपने हाथों को। फिर अपने जो है कोहनियों के बल पे अपने नाभि तक अपने पेट को, अपने अपर बॉडी को उठाना है। सांस अंदर भरिए और धीरे धीरे अपने नाभि तक उठाइए अपने बॉडी को। ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, नाभि तक उठाइए। कोई ज्यादा फोर्स नहीं, धीरे धीरे करिए, आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं, है ना। फिर उसके बाद में धीरे धीरे नीचे ले आइए, फिर सांस खींचिए, ऊपर होल्ड करिए, धीरे धीरे नाभि तक उठाइए अपने बॉडी को, है ना। ऊपर देखिए और फिर 5 सेकंड होल्ड करके धीरे धीरे नीचे ले आइए। ठीक है, ऐसा आपको भी 5 से 10 बार करना है। फिर सांस भर के ऊपर 5 सेकंड होल्ड, ऊपर की तरफ देखिए, नाभि तक उठाइए, बस होल्ड करने के बाद में फिर नीचे। ठीक, ये एक हो गया। उसके बाद में हाथों को लाइए थोड़ा साइड में कंधों के, और नाभि से थोड़ा सा ऊपर उठाइए, है ना। सांस भरिए, ये अपनी बॉडी को उठाइए थोड़ा अच्छे से, ठीक है ना, अच्छे से उठाइए, ऊपर देखिए, 5 सेकंड होल्ड करिए, धीरे धीरे नीचे ले आइए, शाबाश। फिर थोड़ा सा रेस्ट, 5 सेकंड रेस्ट करने के बाद में फिर अपनी बॉडी को ऊपर उठाइए सांस भर के, और 5 सेकंड होल्ड करिए, 5 सेकंड होल्ड करिए, सांस भर के होल्ड करिए, फिर धीरे धीरे नीचे। जिनसे सांस रुक पाए 5 सेकंड तक ठीक है, नहीं तो फिर क्योंकि स्ट्रेचिंग के टाइम में सांस ज्यादा रुकती नहीं, कोशिश करिएगा कि थोड़ा रोक के रखें, इससे अंदर में ऑक्सीजन की लेवल बढ़ता है ना। अगर जिनसे नहीं हो पाए तो वो ऐसे ऊपर करके अपने बॉडी को 5 सेकंड होल्ड कर सकते हैं और नॉर्मल सांस भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप थोड़ा रोकिए अपनी सांस को, है ना। ये होने के बाद में ये हो गया आपका एक और एक्सरसाइज। इसके बाद में आपको आ जाना है बिल्कुल एक घोड़े की तरह बन जाना है, जैसे एक बेबी बनता है ना घोड़ी की तरह, ऐसा बनना है ना। ठीक है, और आपको मैं साइड से दिखाता हूँ, मेरा बॉडी पूरा दिख रहा है ना, सिर से लेके पैर तक, ठीक है ना।
ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों हंसिएगा नहीं, ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है जो आपकी कमर के लिए, आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही लाभदायक है। मेरी पूरी बॉडी दिख रही है? तो दोस्तों चलिए करते हैं। ये है, आपको ऐसे कर दीजिए, आपकी गर्दन ऊपर, आपकी कमर में अच्छे से कर्व बनाइए, ऐसे आपकी गर्दन ऊपर कीजिए सांस भर के, तो और कमर में अच्छे से कर्व बनाइए। ये कर लिए, 5 सेकंड होल्ड करिए, फिर उसके बाद में कर्व को एकदम बैक कर दीजिए। ठीक है, अपने पीठ को एकदम पहाड़ की तरह बना दीजिए ऐसे, और गर्दन को नीचे झुका लीजिए। नीचे देखिए, अपने घुटनों को देखिए, घुटनों से और नीचे अपने नाभि को देखने का प्रयास कीजिए, नाभि को देखने का प्रयास कीजिए। 5 से 10 सेकंड इसको भी होल्ड कीजिए। फिर ऐसे गर्दन ऊपर ऊपर देखने का प्रयास कीजिए और कमर में अच्छे से कर्व बनाइए। ठीक है ना, 5 सेकंड इसको भी होल्ड, फिर 5 सेकंड ऐसे करके एक धनुष की तरह आकार बनाइए अपने कमर में अच्छे से। ठीक है ना, और उसके बाद में नाभि को देखने का प्रयास कीजिए। 5 सेकंड इसे भी होल्ड कीजिए 5 से 10 सेकंड। ऐसा आपको 5 से 10 बार करना है, 5 से 10 सेकंड होल्ड करते हुए करना है। ये भी एक वर्कआउट हो गया, इसमें हंसिएगा मत क्योंकि थोड़ी हंसी आती है, लेकिन ये बहुत ही बेस्ट वर्कआउट है आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने के लिए, है ना। ये होने के बाद में फिर आपको करना है शिशु आसन, जिसको हिंदी में कहते हैं शिशु आसन। योगासन में तो शिशु आसन बोला जाता है, बाकी करना है आपको उसी पोजीशन पर रहना है घोड़े वाले, और आपको अपने हाथ को ऐसे सामने कर देना है और अपने आप को ऐसे पीछे लेके जाना है और अपने गर्दन को नीचे घुटनों के बीच में डालने का प्रयास करना है। अधिकतर नाभि को ही देखने का आपको प्रयास करना है और हाथ को सामने पूरा ऐसे फैला दीजिए, है ना। 5 से 10 सेकंड इसको होल्ड कीजिए, फिर अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाइए, ये घोड़े वाला नॉर्मल पोजीशन। फिर उसके बाद में थोड़ा 5 से 10 सेकंड यहाँ पे रुकने के बाद में फिर वापस उसी पोजीशन पे जाइए धीरे धीरे करके। फिर यहाँ पे 5 से 10 सेकंड होल्ड कीजिए और नाभि को देखने का प्रयास कीजिए। फिर वापस ऊपर आइए और आपको रेस्ट थोड़ा अच्छे से करना है, तुरंत नहीं करना है ना, सब चीज रेस्ट अच्छे से करना है। बाकी उसको जो एक्सरसाइज है, जिस स्ट्रेचिंग पे आप जा रहे हैं उसको थोड़ा होल्ड करके रखिएगा 10 सेकंड, ज्यादा नहीं। बाकी आपको रेस्ट अच्छे से करना है। ये हो गया, ये एक और स्ट्रेचिंग होगी आपकी कंप्लीट, है ना। अब इसके बाद में तो मेरे प्यारे दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अब एक और स्ट्रेचिंग है जो लास्ट स्ट्रेचिंग बोलूं मैं तो, ठीक है। तो इसको करना है आपको सबसे पहले आपको ऐसे सीधे लेट जाना है। सीधे लेटने के बाद में आपको अपने दोनों घुटनों को ऐसे पैरों को मोड़ लेना है घुटने तक, ठीक है। घुटनों को मोड़ने के बाद में आपको थोड़ा ऐसा गैप बना के रखना है अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग आपके पैरों को। मेरे पैर तो दिख रहे होंगे ना आपको, ठीक है। शोल्डर के अकॉर्डिंग आपको गैप बना के रखना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको जो है ऐसे हाथ को फैला के रखना है और इस प्रकार से इधर ऐसे ऐसे, मतलब कि आपको अपनी गर्दन रखनी है लेफ्ट तरफ और अपने पैरों को ले जाना है राइट की तरफ। और मेरे अकॉर्डिंग तो ज्यादा से ज्यादा आप ऐसे लेफ्ट पैर को दाहिने पैर के ऊपर में डाल के, नहीं तो फिर ऐसे नॉर्मल भी रख के, दोनों को बराबर रख के आप अपने हाथों से ऐसे दबा सकते हैं। ऐसे दबाने से क्या होगी कि आपकी जो ये रीढ़ की हड्डी है ना, साइड से पूरी अच्छे से स्ट्रेच होगी, खिंचाव आएगा एक अच्छा सा जोरदार। आपकी गर्दन को इधर करना है जस्ट अपोजिट की तरफ, है ना। अगर आपकी लेग को आप अपने पैरों को अगर राइट साइड लेके जा रहे हैं तो अपनी गर्दन को जो है ना लेफ्ट साइड रखिए जस्ट अपोजिट साइड, और इसको ऐसे 10 सेकंड होल्ड करिए, है ना। ठीक, ऐसे 10 सेकंड होल्ड करिए। फिर नॉर्मल पोजीशन पे आइए, 5 सेकंड यहाँ पे रुकिए। फिर उसके बाद में फिर इधर अपनी गर्दन को अपोजिट और पैरों को उससे अपोजिट 5 सेकंड होल्ड करके रखिए। इसमें आपको सांस को छोड़नी है ना, नॉर्मल सांस लीजिए और 5 सेकंड ऐसे होल्ड करिए, 5 से 10 सेकंड होल्ड। ऐसा करके आपको इसको भी 5 से 10 सेकंड करनी है ना। ये आपके हो गए नॉर्मल रख के पैरों को। और आप एक और कर सकते हैं कि यही जिस मतलब राइट साइड अगर मेरा पैर गया है, मेरे राइट लेग के ऊपर में लेफ्ट लेग ऐसे रखना है और इधर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक गैप बन गया है। अब इस गैप में ही आपको ये जो पैर है हाथ से ऐसे प्रेस करके घुटना को और दबाना है। इससे क्या है, आपका ये जो पोस्चर है, ये जो है ना कमर, यहाँ पे और अच्छे से ऐसे खिंचाव आएगा। मतलब पैर को थोड़ा आगे कर दीजिए तो ऐसे अच्छे से खिंचाव आएगा, है ना। फिर वैसे ही इस तरफ भी
ये है मेरा लेफ्ट लेग, ये रहा, और थोड़ा ये इससे ऊपर कर लिया राइट लेग को, घुटनों के पास, थोड़ा घुटनों से ऊपर ले आया काफ के पास, फिर ऐसा रख के ये ऐसा स्ट्रेच किया। इससे यहाँ पे मेरा अच्छा खिंचाव आ रहा है। इससे क्या है, कमर अच्छे से और स्ट्रेच होती है। ये इस प्रकार से ऐसा, ये है ना, इस प्रकार से ऐसे, ये 5 सेकंड, 5 से 10 सेकंड होल्ड कर करके और 5 से 10 बार इस एक्सरसाइज को करना है। इससे आपकी कमर अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगी और आपको जिंदगी में कभी भी कमर की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया। और ये होने के बाद में आपको एक और बता रहा हूँ कि आप जब भी आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना, तो आपकी जो लेग है, लेग जो है, लेग की नसें हैं पूरी तरीके से स्ट्रेच नहीं हो रही थी, तो उनके लिए बताता हूँ। आपको करना है अपने लेग को रोटेट करना है। ये क्या है, अपने कुल्हों के नीचे रख दीजिए अपने दोनों हाथों को, और ये जो है लेग को ऐसे ही क्लॉकवाइज ऐसे 10 बार और एंटी क्लॉकवाइज 10 बार, 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको अपने लेग को घुमाने हैं, है ना। दोनों लेग को घुमाइए। इससे क्या आपकी लेग स्ट्रांग होगी और साथ में आपके पेट पर भी जोर पड़ेगा, जिससे आपकी तोन बाहर नहीं निकलेगी। इस प्रकार से, है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये सब होने के बाद में एक और लास्ट एक्सरसाइज है जो मैं बताना चाहूंगा। तो मेरे दोस्तों, बाकी सब स्ट्रेचिंग की वर्कआउट तो और एक्सरसाइज तो पूरी हो चुकी है। ये एक लास्ट स्ट्रेचिंग वर्कआउट है जो मैं बताना चाहूंगा। हम करेंगे अभी बटरफ्लाई। तो अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में लेके आइए और ऐसे जोड़ लीजिए और अपने हाथों से ऐसे लॉक बना के पकड़ लीजिए, और जितना इसको पास में ला सके आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ऐसे पास में ले आइए, और ऐसे करके मैं इतने पास ले आता हूँ। बटरफ्लाई करिए ऐसे, बिल्कुल एक बटरफ्लाई की तरह अपने पैरों को ऐसे करिए। इससे कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आपके प्राइवेट पार्ट की बहुत जो नसें हैं स्ट्रॉन्ग होती है, और साथ ही आपको जिन लोगों को नौकरी वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है ना, जिनके घुटने टकराते हैं आपस में, जिनको पुलिस में बनने का पुलिस बनने का सपना है, उनके लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है ऐसे। ठीक है ना, इस प्रकार से स्ट्रेचिंग करिए। और ये आप जिम करने के बाद में ये जो अभी लेट कर बताया जितने भी स्ट्रेचिंग, ये आप जिम करने के या एक्सरसाइज के बाद में, ये एक्सरसाइज के पहले आप कर सकते हैं, या तो दोनों टाइम भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज से पहले भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज के बाद भी कर सकते हैं। दोनों टाइम करेंगे, दोनों टाइम में आपको अच्छा फायदा मिलेगा। आपके पूरे के पूरे बॉडी में अच्छा ब्लड फ्लो होगा। ठीक है, तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो एंड करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और बिल्कुल यार मेरी वीडियो पे कमेंट किया करो मेरे दोस्तों। ठीक है, बाय बाय, सी यू, जय हिंद।